नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरक पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स का हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में किया विमोचन। कहा उनके लिए सम्मान की बात। जम्मू कश्मीर के निजी स्कूलों में अब पढ़ाई होगी और महंगी, बढ़ा हुआ शुल्क 1 जनवरी 2023 से लागू। जिला बड़गांव में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, लश्कर के 2 आतंकी ढेर। और रहबरे खेल शिक्षकों को जॉइंट एक्शन कमेटी का मिला समर्थन। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए प्रधानमंत्री के 34 मंत्र परीक्षा के तनाव को दूर करने के साथ बोर्ड परीक्षाओं में चिंता को दूर रखने में परीक्षा योद्धाओं की मदद करेंगे। शिक्षा केवल बच्चों के बीच प्रतिस्पर्धा के बारे में नहीं है, ये हमें जीवन और मनुष्यों के प्रति करुणा और आनंद विकसित करने के तरीके सिखाती है। वर्तमान पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि उसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मिली है। शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारी इस नीति को लागू करने के लिए जिम्मेदारी दिखाएंगे। उपराज्यपाल ने सोमवार को प्रधानमंत्री की प्रेरक पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स का हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में विमोचन किया। निजी स्कूलों में अब पढ़ाई और महंगी होगी। जम्मू कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड ने निजी स्कूलों के लिए मान्यता तथा संबद्धता शुल्क में बढ़ोतरी कर दी है। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए की गई है। अब इन स्कूलों को मान्यता, संबद्धता या उन्नयन के लिए पहले की तुलना में 65% अधिक शुल्क देना होगा। पिछले साल ये शुल्क 16,250 रुपये था, जो अब 25,000 रुपये कर दिया गया है। इस पर 18% अतिरिक्त शुल्क भी लगेगा। जेके बोर्ड ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। बढ़ा हुआ शुल्क 1 जनवरी 2023 से लागू होगा। जिला बड़गाम कोर्ट कम्प्लेक्स के पास लश्कर तैयबा के 2 आतंकी सुरक्षा बलों द्वारा मार गिराए गए। इस बात की जानकारी एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने दी। इस जानकारी में उन्होंने कहा कि आतंकियों को पकड़ने के लिए इलाके में गोलियों की आवाज सुनने के बाद पुलिस और सेना ने बड़गाम में कोर्ट कम्प्लेक्स इलाके की घेराबंदी की। वशिष्ठ इनपुट पर सेना और पुलिस की संयुक्त टीम क्षेत्र नियंत्रण पार्टी ने जिला बड़गाम में कोर्ट कम्प्लेक्स के पास एक संदिग्ध वाहन को रोकने की कोशिश की। आतंकवादियों ने गोलीबारी की और जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकवादी मारे गए। इनसे हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। कश्मीर जोन पुलिस ने मारे गए दोनों आतंकियों की पहचान पुलवामा के अरवाज मीर और शाहिद शेख के रूप में की है, जो प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर से जुड़े हैं। बता दें कि हाल ही में हुई रविवार में मुठभेड़ में ये दोनों आतंकी पहले फरार हो गए थे। प्रदर्शन कर रहे रहबरे खेल शिक्षकों के समर्थन में आज जॉइंट एक्शन कमेटी आई। खेल शिक्षक और जॉइंट एक्शन समिति के सदस्य आज प्रेस क्लब जम्मू में एकत्रित हुए और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि एक तरफ सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करी, दूसरी तरफ पुलिस उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। जब तक उन्हें लिखित में आदेश जारी नहीं किया जाएगा, तब तक वे अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे, वे पीछे नहीं हटेंगे। भाजपा के सीनियर नेता एवं पार्षद संजय कुमार बड़ू ने अपनी वार्ड नंबर 41 के चमन विहार और कन्नल कॉलोनी में पानी की नई पाइपें लगाने के कार्य की शुरुआत करवाई। इस मौके पर और वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता व स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस मौके पर बोलते हुए पार्षद संजय कुमार बड़ू ने कहा कि ये काम लगभग 8 लाख की लागत से करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा विकास कार्य इस तरह का आगे भी जारी रहेगा। गायत्री मंत्र बोलो। ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं। सांबा पुलिस ने बिजबिहाड़ा इलाके से मादक पदार्थों के शीर्ष अंतर्राज्यीय आपूर्तिकर्ता को गिरफ्तार कर दिया। नशा तस्कर 4 महीने से गिरफ्तारी से बच रहा था। उसके खिलाफ जम्मू संभाग के कई पुलिस थानों में मामले दर्ज हैं। वहीं पुलवामा के पामपोर में पुलिस ने नमलाबल कदलबल चौराहे पर स्कूल के बाहर नाका लगाया था। नाका पार्टी ने वहां से गुजर रहे मुश्ताक अहमद डार उर्फ टाइगर काला को रोका। उसने भागने का प्रयास किया लेकिन नाकाम रहा। तलाशी में 105 ग्राम चरस मिली। उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।
जम्मू कश्मीर की प्रमुख विपक्षी पार्टियों नेका और पीडीपी ने राज्य में विधानसभा चुनाव में देरी पर चुनाव आयोग के समक्ष सवाल उठाए। आयोग की ओर से बुलाई गई बैठक में दोनों पार्टियों ने हिस्सेदारी करते हुए कहा कि राज्य के मतदाताओं को उनके मत डालने के अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। प्रदेश में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की जानी चाहिए। रिमोट वोटिंग पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भाग लेने वाली पीडीपी के मुख्य प्रवक्ता सुहेल बुखारी ने बताया कि पार्टी ने कहा कि आयोग का उद्देश्य नेक है, लेकिन प्रदेश के लोग ये सोचते हैं कि उनके लिए क्या है। पिछले कई वर्षों से लोगों को मताधिकार से वंचित रखा गया है। पहले परिसीमन तथा मतदाता सूची न बनने का बहाना बनाया जाता था, लेकिन अब सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी हैं। दावा ये किया जा रहा है कि अब केवल वे चुनाव नहीं चाहते हैं, ये एकमात्र बहाना रह गया है। बुखारी ने बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि मौसम तथा सुरक्षा परिदृश्य बेहतर होते ही जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में पिछले 2 दिन से मौसम साफ रहने से धूप खिल रही है, लेकिन रात में ठंडक भी बढ़ी है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 19 और 20 जनवरी को जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है, लेकिन 18 जनवरी को जम्मू के कुछ हिस्सों में कोहरा छाया रहेगा। पिछले 2 दिन से जम्मू में कोहरे से राहत मिली है। हालांकि आसपास के इलाकों में सुबह और रात्रि के समय कोहरा छा रहा है, लेकिन शहर में धूप खिल रही है। धूप के साथ ठंडी हवाओं का एहसास भी हो रहा है। मौसम साफ होने से बाजारों में खरीदारों की रौनक बढ़ी है। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रंगीन खबरों की परत दर परत होता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मां वैष्णो देवी की प्राकृतिक गुफा लगातार तीसरे दिन सोमवार को भी भक्तों के लिए खोली गई, जिसके माध्यम से श्रद्धालुओं ने मां की पवित्र पिंडियों के दर्शन किए। वहीं भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिला। हर साल मकर संक्रांति के दिन श्रद्धालुओं की संख्या में गिरावट आने के बाद प्राचीन गुफा के कपाट खोले जाते हैं। गत 2 साल कोविड महामारी के कारण प्राचीन गुफा के कपाट सिर्फ पूजा के लिए ही खोले जाते थे। इस साल सुबह के साथ ही रात के समय भी श्रद्धालुओं की गिरावट को देखते हुए कुछ समय के लिए प्राचीन गुफा को खोल दिया गया था। मकर संक्रांति के बाद से रोजाना सुबह 2 घंटे और रात को भी 2 से 3 घंटे श्रद्धालुओं को पुरानी गुफा से दर्शन करने की अनुमति मिल रही है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने तीर्थयात्रियों की संख्या सीमित नहीं करने और जम्मू कश्मीर में सड़कों का विस्तार करने में सरकार की लापरवाही के लिए उसकी आलोचना की। चेतावनी दी कि अमरनाथ और वैष्णो देवी को भी जोशीमठ जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के कई इलाकों और अमरनाथ वैष्णो देवी जैसे क्षेत्र पारिस्थितिक रूप से बेहद नाजुक हैं। प्रदेश के कई इलाके पर्यावरणीय आपदाओं की प्रतीक्षा में हैं। महबूबा ने ट्वीट कर कहा कि तीर्थयात्रियों की संख्या को सीमित नहीं करने और इन स्थानों पर सड़कों का विस्तार करने की केंद्र सरकार की सरासर लापरवाही तबाही का कारण बनेगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जोशीमठ में जमीन धंसने से हुई तबाही को सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है। दुख की बात है कि जोशीमठ में आई तबाही से केंद्र सरकार अब तक जाग नहीं पाई है। सन्नासर व नत्था टॉप के बीच फंसे करीब 5 पर्यटक परिवारों को सकुशल निकालकर गंतव्यों को रवाना किया गया। सभी परिवार सन्नासर में भारी बर्फबारी गिरने से फंस गए थे। प्रशासन से संपर्क के बाद उन्हें वहां से निकाला गया। खुद थाना प्रभारी विजय कुमार की टीम तथा स्वास्थ्य टीम भी मौके पर पहुंची। पर्यटकों को निकालने के लिए सड़क से मशीन के जरिए बर्फ हटाने का कार्य किया गया। नत्था टॉप व सन्नासर के बीच जारी बर्फबारी के चलते मशीन ने सड़क से बर्फ हटाई और उसके लिए घंटों मशक्कत करनी पड़ी। सभी को निकालकर पटनी टॉप पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर पूरी तरह से डिजिटल हो रहा है। नए दौर की शुरुआत करते हुए प्रदेश सरकार ने सोमवार को सभी ऑफलाइन सरकारी सेवाओं को तत्काल बंद कर दिया। प्रदेश के मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने सचिवों की समिति की बैठक में यह फैसला लिया। डॉक्टर मेहता ने सूचना तकनीक विभाग के आयुक्त सचिव को निर्देश दिया कि सभी सरकारी सेवाओं को केवल ऑनलाइन माध्यम से ही उपलब्ध कराना तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अब सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए आवेदकों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, इसलिए अब कोई भी सरकारी सुविधा ऑफलाइन नहीं उपलब्ध होगी। टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही।
मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइव। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।